बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे शकरकंदी, वो भी तवे पर, ना पानी में बॉईल होगी, कोई और कुछ भी नहीं, सिर्फ तवे पे। ये बहुत मज़े की तैयार करेंगे, आसान तरीके से और बड़ी जल्दी तैयार होगी। एक मसाला तैयार करेंगे जो कि मज़ेदार और मज़ीद इसमें जायका आएगा। शकरकंदी में घर के मसालों से मसाला तैयार होगा और इंजॉय करेंगे इस शकरकंदी से। शकरकंदी का वज़न 1 किलो है और इससे मट्टी बहुत सारी लगी होती है। इस मट्टी को बहुत अच्छे तरीके से धोना है, इसको शकरकंदी को, तभी ये मट्टी साफ़ होगी। तो मैं आपको धो के दिखाती हूँ। और इसके साइडों पे जो फंगस बहुत ज़्यादा होती है हरे कलर की, तो अगर वो हो ना लगी नज़र आए तो वो आपने शकरकंदी नहीं ख़रीदनी। वो शकरकंदी अगर आप जब तैयार करते हैं तो उससे खाने में मज़ा नहीं आता और खाने में वो ख़राब लगती है, जैसे कि खट्टी हो या ख़राब का एहसास होता है कि ये चीज़ ख़राब हो चुकी है। जब भी शकरकंदी लें तो देख के लें। और ये जो साइज़ आपको दिखा रही हूँ मैं, इस साइज़ की आपने लेनी है। बहुत छोटी शकरकंदी ये वाली अगर लेंगे ना तो इसमें एक वो जो होते हैं ना बाल से, इसमें तार सी होती है, वो होती है। तो शकरकंदी को देख के भाल के लें। और तैयार जब करेंगे तो मेरे तरीके से करें, क्योंकि ये तरीका बहुत ही मज़े का है और स्मोकी सा इसका जायका आएगा शकरकंदी का, जैसा कि मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। ये साइडें देख लें अच्छी साफ़ हैं। अगर फंगस है ना तो आप ये मत ख़रीदें फिर शकरकंदी। और साइज़ आपने यही वाला लेना है। अब धो लिया मैंने, साफ़ सुथरा कर लिया, मिट्टी उतार दी। और अब तवा मैं आपको दिखाती हूँ, इसको तवे पे कैसे हमने तैयार करना है। ये तवा ठंडा है, अभी मैंने गर्म नहीं किया। और हाथ की मुट्ठी में जैसे पानी आता है ना, आपने मुट्ठी भर के 2 से 3 इस तरह आपने ऊपर इसके डाल देना है पानी। पहले हमने धोया और गीली गीली को मैंने तवे पे रख दिया। चूल्हा बंद है अभी और इसको ढकना है ऐसे बर्तन से जो कि बिल्कुल साइडों से कवर हो, कोई स्टीम ना निकले, कुछ ना हो। अगर वज़न भी डालना चाहें तो ऊपर कोई चीज़ रख दें और इसे दम से थोड़ी तेज़ आग पे पकने के लिए मैंने छोड़ देना है। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने टाइम में ये हुई है हमारी शकरकंदी और क्या करना है आगे। तो एक और काम करते हैं। काम ये है कि ये हम मसाला तैयार करेंगे जो कि हमारे पास घर के मसाले होते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया और इन्हें हल्का सा अभी मैंने फ्राई करना है। तो इसमें एक और चीज़ जाएगी जो इसमें स्पाइस पैदा करेंगे, जो इसे स्पाइसी बनाएंगे। तो थोड़ा सा जैसे ही धनिया और ज़ीरा हुआ है तो मैं इसमें तकरीबन 6 से 7 आप लाल मिर्चें लें। अगर गोल मिर्चें हैं तो आप गोल मिर्चें भी डाल सकते हो। मिर्चें अगर आप कम खाते हैं तो कम मिर्चें आप डाल दें। 4-5 मिर्चें इसके साथ रोस्ट कर लें। लेकिन ये वाली मिर्चों से ये जो हम तैयार कर रहे हैं ना मसाला, बहुत मज़े का बनता है। अभी ये इतनी फ्राई हुई नहीं है हमारी मिर्चें, तो मैंने मिर्चें अलग करके पहले ज़ीरे को निकाल दिया। उसके बाद फिर ये मैंने अब दोबारा से मिर्चें रोस्ट कर रही हूँ। हल्की सी जब क्रिस्पी आपका महसूस हो ना ज़रा सी, तो ठंडी होने पे ज़्यादा क्रिस्पी आपको लगेंगी, तो थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे। और मिर्च फूलना शुरू हो जाती है कुछ 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 अगर नहीं भी फूल रही तो आप कुछ टाइम इसे रोस्ट करें दम वाली आग पे, तेज़ आग पे नहीं करना, जल सकती हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद हमारी जो शकरकंदी है कहाँ तक पहुँची है। धुएँ आपको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये एक साइड से हो चुकी है 15 मिनट में। और इसमें जो ये कलर आपको जलने का थोड़ा सा हल्का हल्का सा आ रहा है ना, अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो खैर है। इससे ये होगा कि इसमें स्मोक जैसे कोयले की या जैसे रेत में दबा के नहीं हम लेते बाज़ार से, तो उसका जायका घर वाली शकरकंदी से अलग होता है। या हम पानी में स्टीम करें या हम बॉयल करें तो वो जायका नहीं मिलता, वो सारा फ्लेवर ही हमने उसका गुम कर दिया पानी में। तो आपने तवे पे इस तरह रोस्ट करना है, रोस्ट कह लें, स्टीम कह लें, इस तरह आपने करना है। और दोबारा से 15 मिनट के लिए दूसरी साइड से हमने इसे कुक कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको 15 मिनट के बाद दोबारा दिखा रही हूँ। अगर इस वक्त चेक कर लेते हैं, अगर नहीं कच्ची है तो आप छोड़ दें फिर इसे 4 से 5 मिनट के लिए। लेकिन ये बहुत अच्छे से हो चुकी है। ये छोटा पीस था, ये मैंने दरमियान से निकाल लिया था। अगर इसे ये रखूँगी ना इसी के साथ बड़ी के साथ,
तो ये होगा कि ये आटे की तरह फिर हो जाएगा, तो वो ज़्यादा नरम भी शक्करकंदी अच्छी नहीं लगती, तो ज़रा अच्छी कच्ची भी ना हो और पकी हुई भी हो। और ये मसाला मैंने पीस लिया जो मैंने रोस्ट किया था, और इसमें मैंने टीस्पून का जो तीसरा हिस्सा होता है ना अजवाइन डाली थी। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ खटाई पाउडर, काला नमक, 1 टीस्पून खटाई पाउडर और 1 टेबलस्पून काला नमक, और इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक भी जाएगा। और नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। मसाले में नमक तेज़ होगा ना तो फिर हम जैसे थोड़ा सा भी डालेंगे ना तो वो हमें फ्लेवर उसका सही लगेगा। नमक कम होगा ना तो हम डालते ही जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है मिर्च ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए इसमें नमक ज़्यादा डालते हैं। आप 2 टेबलस्पून भी नमक डाल सकते हैं, मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा छिड़क लें इसके ऊपर, तो बहुत ही इंजॉय करेंगे इस मसाले के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मसाला भी। और ये मसाला किसी की चीज़ के साथ भी आप खा सकते हो, सिट्टे हों या कोई और चाट वगैरह भी हम बनाते हैं, फ्रूट चाट, या वैसे अमरूद खा रहे हैं, ये मसाला उसके लिए भी काम आता है। अगर आप कोई चटनी बना रहे हैं इमली की, तो इमली को बॉयल करके उसका गूदा बनाएं और इसके बाद फिर ये मसाला उसके साथ डाल के इसमें ज़रूर डालें ये मसाला, तो तब भी वो चटनी बहुत मज़े की बनेगी। सारी पीसेस को मैंने छील लिए, एक पीस आपको मैं काट के दिखा रही हूँ अंदर से। बहुत ही अच्छी हो चुकी है ये, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है कि एक आटे की तरह बन जाती है, जो कि खाने में भी फिर लगता है कि ये अच्छी नहीं है। गल तो जाएगी लेकिन ये इस तरह का अगर इसका टेक्सचर आपको नज़र आए ना तो समझो ये परफेक्ट आपने इसे अच्छा पका लिया है। और पीसेस कर लें बड़े बड़े से ज़रा, और ऊपर से फिर आपने वही मसाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो ज़रूर आप बना के रखें। बहुत ही मज़े का वो मसाला है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ लीमू होता है, लीमू और ये मसाला मैं डालूँगी इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत। और लीमू आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप लीमू डालें, या खट्टा किन्नू जो होता है वो आप डाल सकते हो, वो भी उसके साथ भी बहुत मज़ा आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।